बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि उस दिन हमने डिस्कस किया था कि जब हमारे साथ सैम्पल पॉइंट्स एक सैम्पल स्पेस में हमारे साथ सैम्पल पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं तो फिर ये हमारे लिए मुश्किल होता है, इनकन्वीनियंट होता है कि हम तमाम सैम्पल पॉइंट्स को क्या करें, हम उनको काउंट कर दें। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं, हम कुछ रूल्स यूज़ करते हैं, मेथड यूज़ करते हैं, जिसके ज़रिए हम तमाम जो हमारे साथ सैम्पल पॉइंट्स है उनको हम काउंट करते हैं विदाउट लिसनिंग टू ऑल ऑफ देम, विदाउट काउंटिंग ऑल। हम क्या करते हैं, हम उन सबको काउंट करते एक फार्मूले के थ्रू, मैनुअल कैलकुलेशन के बजाय हम एक फार्मूले के थ्रू क्या करते हैं, उनको हम कैलकुलेट करते हैं। जिसमें हमारे साथ पहला जो कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट हमारे साथ जो रूल है वो है मल्टीप्लिकेशन का रूल है। हमारे साथ मल्टीप्लिकेशन का रूल हम तब यूज़ करते हैं जब हम एक एक्सपेरिमेंट होता है उसको हम 2 या इससे ज़्यादा स्टेज में कंप्लीट करते हैं, और उसमें से हर एक स्टेज जो है उसमें एम वेज, लेट्स सपोज हमारे साथ फर्स्ट स्टेज जो है उसमें एम वेज है, ये जो हमारे साथ एम है फर्स्ट स्टेज में, लेट्स सपोज हमारे साथ एम वेज है, सेकंड स्टेज में हमारे साथ एन नंबर ऑफ वेज है। तो हम क्या करते हैं, ओवरऑल एक्सपेरिमेंट को फिर हम कहते हैं कि हम इसको एम इंटू एन वेज में हम इसको क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो इसमें सपोज हम 2 काइंस है, उन काइंस को हम काइन करते हैं, और 2 काइंस है उनको हम टास्क करते हैं, तो इससे हमारे साथ जो नंबर ऑफ इवेंट्स है, सिंपल इवेंट्स है, वो कितने आएंगे, 4 आएंगे। ये 2 हमारे साथ फर्स्ट स्टेज में है और 2 हमारे साथ क्या है, सेकंड स्टेज में है। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हमारे साथ, सिंपल जो इवेंट्स है वो हमारे साथ आ जाएंगे जी 4। इसी तरह लेट सपोज हम 3 काइन को टास्क करते हैं, एक काइन ये 3 काइन को हम टास्क करते हैं, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 8। फिर हमारे साथ सैम्पल स्पेस बनेगा, सिंपल इवेंट्स हमारे साथ 8 बनेगा। लेट सपोज हम 2 डाइस को क्या करते हैं, टास्क करते हैं, तो इससे जो हमारे साथ क्या आएगा, सिंपल इवेंट्स आएंगे, मतलब सिंपल स्पेस आएगा, वो आएगा 36। इसी तरह हमारे साथ जो दूसरा रूल है वो रूल है परमुटेशन का। परमुटेशन में हम क्या करते हैं, अगर सपोज हमारे साथ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, उस n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट से हम क्या करते हैं, r नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं विद आर्डर। इसमें ये बात आप जहन में रखिए कि इसमें जो परमुटेशन में हम आर्डर को देखते हैं कि स्पेसिफिक आर्डर के जरिए हम उससे क्या करते हैं, आइटम्स को या मेंबर्स को, सैम्पल स्पेस के जो मेंबर्स है उसको हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। सपोज इसका जो फार्मूला है, ये प्रोबेबिलिटी हमारे साथ बराबर है आर हमारे साथ जो है, ये जिसको हम सेलेक्ट करते हैं उस डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट से, ये हमारे साथ जो हम सेलेक्ट करते हैं वो है, और एन हमारे साथ क्या है, ये एन, ये हमारे साथ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। तो उसको हम डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स फैक्टोरियल को हम डिवाइड करते हैं एन माइनस आर फैक्टोरियल पे। सही। अब जैसे सपोज हमारे साथ एक नंबर है 4, 4 का फैक्टोरियल हमारे साथ है 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। सो ये हमारे साथ क्या बन जाएगा, 4 फैक्टोरियल। इस तरह 2 का फैक्टोरियल हमारे साथ है 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। इस तरह 1 का फैक्टोरियल 1 है, और 0 का फैक्टोरियल, रिमेंबर कि जो हमारे साथ 0 है, 0 का फैक्टोरियल 0 नहीं होता, बल्कि 0 का जो हमारे साथ फैक्टोरियल है ये 1 है, और ये मैथमेटिकली जो है ये प्रूव भी किया जा सकता है। एग्जाम्पल लेट सपोज हमारे साथ 4 नंबर्स है 1 2 3 4। इससे हम 3 डिजिट क्लैक कम्बिनेशन जो है ये बनाना चाहते हैं, तो उसकी कितनी वेज होंगी, कितनी उसकी क्या होंगे, तरीके होंगे। तो इसमें पहले हम क्या करते हैं कि इसमें अब ये होगा कि हम क्या करते हैं कि जी 4 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 4 माइनस 3 पिक्टोरियल। सो 4 पिक्टोरियल का मतलब है कि 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइड बाई 1 पिक्टोरियल। 1 का पिक्टोरियल ऑलरेडी 1 है, तो इसका मतलब ये है कि 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल 24। सो अगर हमारे साथ 4 नंबर्स है, उससे हम 3 डिजिटल क्लॉक कम्बिनेशन हम बनाना चाहते हैं, तो इसकी कितनी तरीके होंगे, 24 तरीकों से ये पॉसिबल है। इसी तरह अगर हमारे साथ एक लाख है और उस लाख के हमारे साथ 5
पार्ट्स है और एक इंजीनियर उसको जो है चेक करना चाहता है, तो उसके जो कितने तरीके होंगे, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 माइनस 5 फैक्टोरियल, जिससे आ जाएगा 0 फैक्टोरियल। तो हमारे साथ कुल कितने तरीके उसके हो सकते हैं, 120 हमारे साथ 120 इससे जो है हमारी वेज है, जिससे हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह हमारे साथ जो तीसरा रूल है वो रूल है हमारे साथ कम्बिनेशन का। कम्बिनेशन के रूल में हम क्या करते हैं कि इसमें हमारे साथ टोटल n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं, उससे हम r नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, लेकिन विदाउट एनी आर्डर। याद रखिए कि परमुटेशन हम थ्रू आर्डर जाते हैं, कम्बिनेशन हमारे साथ आर्डर नहीं हो, कम्बिनेशन में हमारे साथ कोई आर्डर नहीं होता, परमुटेशन में हम थ्रू आर्डर जाते हैं। इसी तरह परमुटेशन के फार्मूले में हम क्या लिखते थे जी, PRN। अब कम्बिनेशन के फार्मूले में हम लिखेंगे CRN, इसको हम क्या कहते हैं, NCR कहते हैं इसको। ठीक है जी। तो इसमें हम क्या करते हैं, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। लेट्स सपोज हमारे साथ एग्जांपल है कि हमारे साथ 5 बंदे हैं और उन 5 बंदों से हम 3 बंदों का एक एक कमेटी बनाते हैं। तो मतलब कितने तरीक़ों से हम ये कमेटी बना सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो इससे जब आप फैक्टोरियल ले लें, इसको सॉल्व कर दें, तो आपके साथ आ जाएगा 10। मतलब ये है कि अगर आपके साथ 5 पर्सन है और उससे आप 3 पर्सन की कमेटी बना रहे हैं, सो इससे हम क्या कर सकते हैं, 10 डिफरेंट कमिटीज़ हम इससे बना सकते हैं। इस 5 बंदों से हम 10 डिफरेंट कमिटीज़ हम बना सकते हैं। या लेट्स सपोज हमारे साथ 4 बंद है और 4 बंदों के लिस्ट से हम क्या करते हैं, सब कमेटी बना रहे हैं 3 बंदों को। तो उसके हमारे साथ कितनी कमेटियाँ हमारे साथ बनेगी, वो है हमारे साथ 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो इससे जो हमारे साथ आंसर आएगी वो है 4 का। मतलब इससे हम 4 तरीक़ों से इससे हम डिफरेंट कमिटीज़ बना सकते हैं। इसी तरह लेट्स सपोज हमारे साथ एक बाग से, उस बाग से हमारे साथ 6 एम्स है, उसमें हमारे साथ 2 जो है ग्रीन एम्स है और 4 हमारे साथ क्या है, 6 एम्स है। अब एक बच्चा है, वो बच्चा उससे क्या करता है, लेट्स सपोज 2 एम्स उठाता है। तो 2 एम्स जब उससे उठाता है तो हमारे से मतलब कितने वेज होंगे, वो वेज हमारे साथ होंगे 15 वेज। अगर एक बच्चा है वो 6 एम्स से 2 एम्स उठाता है, तो उसके कितने तरीके हैं, 15 वेज हैं। अब अगर एक ही ग्रीन एम उठाना है तो उसके हमारे साथ कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं। इसी तरह अगर उससे हम क्या करते हैं, 1 एम को हम सेलेक्ट करते हैं, सिर्फ 1 सिंगल एम हम उससे चूज़ कर रहे हैं, तो उसके हमारे साथ कितने तरीके हैं, 4 तरीके हैं। इसी तरह अगर हम 1 रेड और 1 ग्रीन को सेलेक्ट करते हैं, तो उसके हमारे साथ कितनी वेज हैं, उसकी वेज हमारे साथ है 8। इसी तरह एग्जैक्टली 1 एम की जो प्रोबेबिलिटी है क्या है, 8/15। कितनी है, 8/15 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिंगल एम। ओनली 1 एम की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो है 8/15। तो ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ एक कम्बिनेशन का रूल है। इस तरीके से हम अगर एक जस्ट 1 एम उससे हम सेलेक्ट करते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे साथ क्या है, 8/15 है, थ्रू कम्बिनेशन का रूल।